हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आइए साथ मिल कर के मंगलाचरण का गान करके फिर क्लास का प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भक्ति वृक्ष का 24वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 24। और आइए 24वें सप्ताह का हम श्री नामामृत से प्रारंभ करते हैं, जैसे कि हर बार करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज का शीर्षक है, आज के युग में लोगों को पवित्र नाम के जप द्वारा अकाल और वर्षा की कमी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो आज के इस युग में अकाल और वर्षा की कमी हम भगवान के नाम के द्वारा हम उससे मुक्त हो सकते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का जप व कीर्तन बहुत लोग एक साथ करते हैं, तब यह संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। क्षमा कीजिए। ऐसे यज्ञ के फल स्वरूप आकाश में बादल आते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, भगवद गीता 3.14। आज के इस अकाल के समय में लोग साधारण तरीके से हरे कृष्ण यज्ञ द्वारा अन्न और वर्षा की कमी से मुक्ति पा सकते हैं। निश्चित रूप से यह पूरे समाज को आराम दिला सकता है। तो आपको स्मरण होगा, पिछली बार हमने बिल्कुल यही चर्चा की थी कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जो है वही इस युग का युग धर्म भी है और वही सबसे उपयुक्त यज्ञ भी है। तो कलयुग का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ अगर कोई हो तो वह है हरिनाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी इस बार एकदम डायरेक्टली बता रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन को करने से कलयुग में हम वर्षा की और अकाल की और सारी तकलीफ़ों को दूर भी कर सकते हैं। वर्तमान काल में पूरे यूरोप और अमेरिका में, वर्तमान काल अर्थात वो 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, वर्तमान काल में पूरे यूरोप और अमेरिका में लोग सूखे से पीड़ित हैं,
लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरी तरह से अपनाएं, पाप पूर्ण क्रियाओं को छोड़ दें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप व कीर्तन करें, तो उनकी सारी समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। तो प्रभुपाद जी बड़े संक्षिप्त वर्णन के साथ हमें बता रहे हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए आज का हमारा आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा जो है उसे प्रारंभ करते हैं। आज क्लास पूरा बहुत ही छोटा है और इसीलिए मैंने आपका थोड़ा सा समय छीन करके आपके समय से भक्ति रसामृत सिंधु के स्टूडेंट्स को समय दे दिया, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह से इसका जो है हम सम्मानित कर पाएंगे पूरे क्लास को। बहुत छोटा है सब, तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 24, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 9, श्लोक संख्या 27। तो आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता की जो प्रति है आपके सामने, उसमें 9वें अध्याय को खोलिए और उसमें 27वां श्लोक ढूंढिए, फिर हम प्रारंभ करते हैं। ये भी भगवद गीता के जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो माने जाते हैं, उन महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है जिसे प्रचारकों को, भक्तों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। इससे प्रचार में काफ़ी उपयुक्त हो सकता है ये भी। तो इस श्लोक का तात्पर्य, अनुवाद, ये सब कुछ हमारे श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो श्लोक है, जैसे हर बार करते हैं, मैं बोलूँगा और आप फिर मेरे पीछे दोहराइएगा। उसके बाद आप में से एक एक भक्त को मैं कहूँगा कि आप दोहराए अकेले। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो आशा है आप सब इसका राग भी और उच्चारण भी स्पष्ट रूप से स्मरण कर पाए होंगे। अब आप जो भी दोहराना चाहें हाथ ऊपर करिए, फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ यहाँ से। क्या बात है, आज कोई भी नहीं बोलना चाहता? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है श्लोक, बहुत आश्चर्य। संयुक्ता,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और कोई? पायल। बोलो। भगवद गीता 9.27 यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। राजेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यत् अश्नासि जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत सुंदर, बिल्कुल किसी बिना गलती के बहुत ही अद्भुत रूप से आपने कहा। बहुत ही आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कौन बोलना चाहेगा? देखिए कितना सरल है ये सब, ये नए भक्त हैं बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल भी इसका अभ्यास नहीं है इन श्लोकों को बोलने का, फिर भी कितना अच्छा बोल रहे हैं। सबको बोलना चाहिए। जल्दी जल्दी, जल्दी से हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल विलम्ब मत करिए। बहुत आश्चर्य है। हाँ, सुशांत प्रभु की माता जी। माता जी का नाम मुझे पता नहीं है। क्या माता जी? तुम्पा माता जी। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण, बोलिए। 9:27 श्लोक जत् करोषि जत् पश्यसि जत् जुहोषि ददासि जत् तपस्सि कौन्तेय तत् पुरुषं मत् अर्पणम्। कितना सरल है, कितना आसान है। जब बोलते हैं तो बिना गलती के सटासट बोल सकते हैं। इतना आसान श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत अच्छा बोला। केवल इतना ही है कि जो बांग्ला एक्सेंट जिसे कहते हैं, उच्चारण, वो थोड़ा सा इसमें आ जाता है। तो ये जौत नहीं है, ये यत करोषि है। यत करोषि यद अश्नासि, तो इसे य करके बोलेंगे तो और अच्छा सुनने में लगेगा। परंतु बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिना गलती के। अच्छा, आज मैं आश्चर्यचकित हूँ, ये कैसे सब बिना गलती के आज उच्चारण कर रहे हैं। बहुत ही आश्चर्य। और फिर भी कुछ लोग अभी भी शर्मा रहे हैं, अपना हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। जो बाकी हैं उन लोगों को अब वो करिए हाथ ऊपर एक के बाद एक, जल्दी जल्दी। समय मत नष्ट करिए, जल्दी से। बहुत छोटा सा है आज, हमें जल्दी जल्दी, मुझे भी थोड़ा आराम करना है। जल्दी जल्दी, बस हो गया। क्यों आज सब विफल हो गए, सारे सैनिक? चलिए, आप लोगों की इच्छा, नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही आसान है। फिर से एक बार मैं आपके जानकारी के लिए इसे उच्चारण करता हूँ। आप अकेले में उच्चारण कर लीजिएगा फिर। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। बहुत ही आसान। हे कुंती पुत्र, तुम जो तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो,
जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो। यद अश्नासि, तुम जो कुछ भी खाते हो। यद जुहोषि, जो कुछ भी अर्पित करते हो। या ददासि यत, जो कुछ भी दान करते हो। यत तपस्यसि, जो कोई भी तपस्या करते हो। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तत् कुरुष्व, तत् उसे, कुरुष्व करो, मद मुझे, अर्पणम अर्पण। तो हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो ये हम सब के लिए है। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, तो तुम इसके कर्म के बंधन में नहीं आओगे और हमेशा मुक्त रहोगे, ऊपर से मुझे भी प्रसन्न करते ही रहोगे। ये भाव है भगवान का। तो अत्यंत दयालु स्वभाव के कारण भगवान हमें मुक्ति का सरलतम मार्ग दिखा रहे हैं। सरलतम, सबसे सरल मार्ग क्या है? जो कुछ करो कृष्ण को ध्यान में रखते हुए उनके लिए करो। जो कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पण कर दो, श्री कृष्णार्पणम कर दो, और फिर देखो सारे बंधनों से और कर्मों से मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे, अर्थात प्रसाद को। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। अर्थात जैसे मैं पिछले क्लास में आपको उदाहरण दे रहा था वो नवरात्रि के अनुष्ठान की, तो हमने सारा अनुष्ठान ही कृष्ण के नाम कर दिया। तो इस प्रकार जो करना है वो कृष्ण के लिए करो। क्षमा कीजिए, यही अर्चन है, इसे ही अर्चना कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। अर्थात कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपकी आवश्यकता जो है वो 8,000 की है, 2,000 अतिरिक्त हो गए हैं और आपको लगता है अच्छा है चलो 2,000 बच गए, कुछ सिनेमा में चले जाते हैं या तो ये करते हैं वो करते हैं, क्या करें। तो भगवान कहते हैं अरे भाई तुम्हारे पास जितना भी अधिक है उसे मुझे दान दो, ताकि कृष्ण भावना अर्थात कि इस संस्था में जब हम इस दान को प्राप्त करते हैं तो इससे हम और भक्तों को और अच्छी सुविधा देने के लिए इसी धन को उपयोग में लेते हैं और इसी से हम और भक्तों को जोड़ते हैं इस संस्था से। तो भगवान कहते हैं किसी न किसी तरह आप भगवान को दे दो इसे।
आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला पर करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। तो जब आप भगवद गीता क्रम अनुसार पढ़ना आरंभ करेंगे तो उसमें 6ठा अध्याय जो है उसके अंदर इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है कि यदि कोई भगवान के नाम का जप आदि करता है, कीर्तन आदि, तो स्वयं ही सारे ध्यान और जो भी योग है उस सब योग की सिद्धि इसमें प्राप्त हो जाती है। तो आज बहुत ही संक्षिप्त है सब कुछ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति समाप्त हो रही है। इसमें जो प्रश्न है उसके उत्तर आप ढूंढ के अपने ग्रुप लीडर को उसके उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के यदि इन दोनों विषयों पर में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रचार ही सार है पर चले जाएंगे और फिर हम विराम लेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है विशेष? हाँ बोलिए मौलिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपनी जैसे माला हो गई है और अपने रास्ते में महामंत्र का जाप करते हैं तो ये योग्य है, गिनती में आएगा ध्यान में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में क्या है कि आप जितना भी जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, जितनी बार नाम बोलते हैं उतनी बार सब कुछ गिनती में आएगा। कुछ भी भगवान एक्स्ट्रा करके उसे डिस्कार्ड नहीं करते, अर्थात कि निकाल नहीं देते। भगवान आपके हर नाम जप को, हर एक नाम स्मरण को, एक एक कीर्तन के अक्षर जो आप बोलते हैं सब कुछ भगवान गिनती करते हैं। तो आप जप के ऊपर, माला के ऊपर जब जप करते हैं 16, तो वो तो आप अपने युग धर्म का पालन करने के लिए गुरु को दिया हुआ जो वचन है उसे निभाने के लिए गिनती पूर्वक, संख्या पूर्वक आप 16 माला जप करते हैं। ये गिनती हुई आपकी, जो आपका उत्तरदायित्व है। ये मिनिमम है, कम से कम आपके स्वयं के उद्धार के लिए कम से कम इतना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जितना करते हैं उससे आप गुरु और कृष्ण को और अधिक और अधिक और अधिक प्रसन्न ही करते हैं। तो आप चाहे रास्ते में स्मरण कर रहे हो, नहाते हुए, खाते हुए, कोई भी कार्य करते हुए अगर आप सुन रहे हैं कीर्तन या जप, या मन में स्मरण कर रहे हैं या बोल रहे हैं मुँह से, जो भी कर रहे हैं, ये जितना अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, वो उसमें और भी बल देता है आपकी साधन भक्ति को। तो आप जो कर रहे हैं उसका पूरा गिनती, पूरी गिनती की जाती है, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इसलिए जितना कर सकते हैं अधिक, उतना अधिक अच्छा है। इस बात को स्मरण रखिए, क्योंकि मिनिमम 16 कहा है, कम से कम 16, अधिक से अधिक 16 नहीं कहा है प्रभुपाद जी ने। अधिक से अधिक आप जितना नाम स्मरण जप माला पर या बिना माला कर सकते हैं उतना आपके लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो प्रचार ही सार पर चलते हैं और इसके पश्चात विराम लेंगे। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु, शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ आधुनिक तथाकथित अनुयायी प्रचार कार्य नहीं करते जो महाप्रभु के आदेश के विपरीत हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में, अर्थात अब से 550 वर्ष पूर्व नवद्वीप में प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन के उपकारी कार्यों को समस्त मनुष्य के लिए लाभार्थ विश्व
भर में प्रसारित किया जाए। भगवान की अपनी इच्छा थी कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। भगवान की अपनी इच्छा है कि सारे पृथ्वी के सारे नगर और गांव में उनका नाम प्रचार होना चाहिए। उससे सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, सब मुक्त हो जाएंगे। तो दुर्भाग्यवश श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अनेक तथाकथित अनुयायी हैं। उस समय होंगे अधिक, प्रभुपाद के समय 50 वर्ष पूर्व, अभी भी हो सकते हैं, जो मंदिर निर्माण कार्य से ही संतुष्ट रहते हैं, अर्चा विग्रह को का प्रदर्शन करते हैं और कुछ धन संग्रह करके खाने तथा सोने में उसका उपयोग करते हैं। उनके द्वारा संसार भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, अपितु यदि कोई दूसरा ऐसा करता है तो स्वयं इसे करने में अक्षम होने के बावजूद वे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आधुनिक अनुयायियों की यह दशा है। कलयुग इतना प्रबल है कि यह चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। कम से कम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को भारत से बाहर जाकर उनके संप्रदाय के सारे विश्व में उनके संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यह चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को उनकी इच्छा को प्राणपर्ण से पूरा करना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मार्ग की दूब अर्थात घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ये इंगित कर रहे हैं कि हम सब इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आरंभ किए हुए आंदोलन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत हैं। तो हम सब को प्रचार करना चाहिए और अन्य लोगों का, अन्य जीवों का उद्धार करना चाहिए। उसमें चैतन्य महाप्रभु की एक प्रकार से सहायता करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो और पूछ सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ये विशेष है कि आप सबको भी प्रचार का वास्तविक प्रयास करना चाहिए और मुझे रिपोर्ट करना चाहिए कि आपने क्या क्या प्रयास किया। तो आप बाकी सारे रिपोर्ट अपने अपने टीम लीडर को दे सकते हैं, परंतु आपके प्रचार का जो रिपोर्ट है वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं कि आपने किसको प्रचार करने का प्रयास किया, क्या परिणाम हुआ, क्या चर्चा हुई। तो मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि और अच्छी तरह से कैसे आप लोगों को भक्ति की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको और अधिक मार्गदर्शन भी दे सकता हूँ और आपके रिपोर्ट्स प्राप्त करके मुझे बहुत ही आनंद होगा। तो प्रयास करिए, लोगों को इसमें भक्ति में जोड़िए, प्रचार करने का प्रयास करिए। किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो हम यहाँ विराम देंगे और समदर्शी प्रभु आपको एक माला जप करवाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आधा घंटा क्लास लेट हो गया, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और अवश्य जप करिए सब मिल कर के समदर्शी प्रभु के साथ और आनंद में रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपनी सेहत संभालिए। बिना मतलब के, बिना आवश्यकता के घर के बाहर मत निकलिए, मास्क अवश्य पहनिएगा। हरे कृष्णा। आप सबको बारंबार प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की